और आप सभी का फिर से स्वागत है अपने इस क्लास में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके पहले हम लोगों ने बायोलॉजी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की थी, और आज इस वीडियो में उसके आगे चलते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन की तरफ चलते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन अगर ना हो तब की सिचुएशन क्या होती है, तो हम फीमेल बॉडी में दो तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। एक, जब एक का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो अगर एक फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो कंडीशन हमारी कहलाएगी प्रेगनेंसी की कंडीशन, और अगर एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो कंडीशन कहलाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंडीशन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जानते हैं कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फीमेल्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है जीवन का, जिसमें फीमेल के अंदर में ये एबिलिटी आती है कि वो ओवम को प्रोड्यूस करे, अपने बॉडी में ओवम प्रोड्यूस करे। तो ओवम प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के एज से, और प्यूबर्टी के एज के बाद जब जब वो ओवम सिक्रीट करती है और वो ओवम अगर अनफर्टिलाइज रहता है तो वो जो एक साइक्लिक चेंज आते हैं ओवरी के अंदर में, उसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जैसा यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कंडीशन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन एग नॉट गेट फर्टिलाइज। अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस सिचुएशन को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी ऑफ फीमेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो लिमिटेड होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव फेज अनलिमिटेड होता है। प्यूबर्टी की शुरुआत होती है 10 से 14 सालों में, और जब प्यूबर्टी शुरू होता है तो उसका साइन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो स्टार्टिंग होती है, द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मिनार्के। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिनार्के कहते हैं। मिनार्के इज द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये कब होता है, 10 से 14 साल की उम्र में होता है। जबकि ये ओवम का फॉर्मेशन होना, यानी हर महीने जो साइक्लिक जो चेंजेस लगभग 28 दिन पे जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं उसमें एक ओवरी से एक ओवम सिक्रीट होता है, और ये ओवम का बनने का प्रोसेस जो है एक एज में जाकर के रुक जाता है, और उस एज को हम लोग कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं उसको, मेनोपॉज कहते हैं। और मेनोपॉज कब होता है, लगभग 45 से 55 की एज में होता है। इट इज टेक्स प्लेस इन द 45 to 55 इयर्स। ठीक है, तो इनका एक रिप्रोडक्टिव फेज है प्यूबर्टी के शुरुआत से लेकर के मेनोपॉज तक। तो ये इनका रिप्रोडक्टिव लाइफ कहलाता है। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने एक साइकिल बनाया हुआ है, और ये साइकिल 28 डेज का है। कितने दिन का है ये साइकिल, 28 डे की साइकिल है। देयर इज अ 28 डे साइकिल। अब स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक, यानी ये 4 स्टेप में मेंस्ट्रुअल साइकिल इनकी कंप्लीट होती है। तो 4 स्टेप में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है। उसमें मेंस्ट्रुअल फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है, ओवुलेटरी फेज है और सिक्रीटरी फेज है। ये 4 फेजेस हैं। इन चारों फेजेस के बारे में जानेंगे कि आखिर इन 4 फेजेस में किस तरीके के बदलाव फीमेल की बॉडी में या उसके ओवरी में होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज से। हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि मेंस्ट्रुअल फेज एक तरीके से समझे तो लास्ट फेज है, लेकिन उसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये 1, 2, 3 दिन में कंप्लीट होता है, और उसके बाद जो परिवर्तन होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल तक चलते रहते हैं। तो यहाँ पे पहला फेज है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, ये 5वें से लेके 14वें दिन तक चलता है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 28 दिन का साइकिल है, तो उसमें 5वें दिन से लेकर के और 14वें दिन तक की जो साइकिल होती है, जो चेंजेस होते हैं, उसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव चेंजेस, और उसे प्रोलिफरेटिव फेज में देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एफएसएच स्टिमुलेट, एफएसएच हार्मोन का नाम आया था पहले भी जब ओवरी पढ़ा रहा था मैं, तो वहां पे एफएसएच हार्मोन का नाम आया था। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, जो ओवरी के अंदर में प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उनको ये सेकेंडरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट द प्राइमरी फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल। ओवरी से
हार्मोन सिक्रीट होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन इज ए फीमेल हार्मोन एंड इट ब्रिंग द सेकेंडरी चेंजेस इन द फीमेल्स बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर में जो भी सेकेंडरी चेंजेस होते हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, हिप एरिया का बड़ा होना है, इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस का बड़ा होना है, ठीक है, जिससे बच्चे का उसमें ग्रोथ हो सके, तो उसका सब कुछ कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। और साथ ही साथ एक और हार्मोन के सिक्रीशन को भी रेगुलेट करता है, उस हार्मोन का नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाम याद रखेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LEIU, ल्यूटिनाइजिंग, NISING, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आगे इसका काम आएगा, मैं बताऊंगा क्या काम है इसका। तो ये पहले फेज में क्या हुआ? जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो सेकेंडरी फॉलिकल या ग्राफिक फॉलिकल में कन्वर्ट हो गए, और फीमेल के ओवरी से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा था एस्ट्रोजन हार्मोन, वो एस्ट्रोजन हार्मोन सेकेंडरी ऑर्गन की ग्रोथ के लिए, एंडोमेट्रियम के ग्रोथ के लिए और LH के सिक्रीशन के लिए, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगला फेज है ओवुलेटरी फेज। कब होता है? 14वें दिन पे होता है। ओवुलेटरी फेज का मतलब होता है इट इज अ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक 14th डे पे, एग्जाम का क्वेश्चन है आपके लिए कि ओवम किस दिन पर रिलीज होता है। तो ओवम का रिलीज किस दिन होता है? 14th डे पे होता है, 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 14th डे पे ओवरी से ओवम के निकलने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं, ओवुलेशन। तीसरा फेज है हमारा सिक्रेटरी फेज। अब यहां पे अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तब तो ठीक है, अदरवाइज ये एक दिन बाद ही ये ओवम जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ये मर जाता है। इट विल बी डाई आफ्टर ए डे, एक दिन के बाद ही ये खत्म हो जाता है। तो एक दिन बाद अगर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद की जो साइकिल है उसे हम लोग कहते हैं सिक्रीटरी फेज। क्या कहते हैं उसको? सिक्रीटरी फेज कहते हैं। और ये 16वें से लेकर के 28वें दिन तक चलता है। 10 से 12 दिन की ये साइकिल होती है, 16वें से लेकर 28वें दिन तक ये साइकिल चलेगी। अब ये साइकिल में क्या होता है सिक्रीटरी फेज में? क्या है कि जो LH हार्मोन सिक्रीट हो रहा था, अगर LH की मात्रा बढ़ती जाएगी तो कुछ फॉलिकल तो सेकेंडरी में चेंज हो गए थे, प्राइमरी फॉलिकल, कुछ फॉलिकल्स बच गए, कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स बच गए, और जो कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स बच गए वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं जिसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। क्या नाम है उसका? कार्पस ल्यूटियम नाम है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उस हार्मोन को कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या कहते हैं उसको? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब ये जब LH की मात्रा बढ़ेगी तो कार्पस ल्यूटियम बनेगा, और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये किस काम में आएगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इन्वॉल्व इन इनलार्जमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये एंडोमेट्रियम को इनलार्ज कर देगा। इट इन्वॉल्व इन द इनलार्जमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को बड़ा कर देगा, जिससे उसके अंदर अगर कभी भविष्य में अगर जाइगोट, इनको तो नहीं पता है ना कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ये तो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे। और जैसे आपने ओवरी का स्ट्रक्चर देखा था, हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके के स्ट्रक्चर्स है, ये एंडोमेट्रियम है अंदर का, तो ये अंदर का जो हिस्सा है ये तो ठीक और स्पंजी होगा, जिसके अंदर जाइगोट जाकर के फंस जाए और वहां पर उसकी आगे की जो ग्रोथ है वो हो सके। लेकिन यहाँ पे अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये सब काम तो करेगा सिक्रीटरी फेज, लेकिन इसको नहीं पता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो ये हमारा तीसरा फेज कंप्लीट होगा, और इसके बाद शुरुआत होगी मेंस्ट्रुअल फेज की। अब मेंस्ट्रुअल फेज कब से कब होता है? 1 से लेके 4 दिन तक, 1 से लेके 4 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज होता है। अब इस मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि जब अगर एग जो है अनफर्टिलाइज्ड रह जाए तो उसकी वजह से कार्पस ल्यूटियम, जो यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बना था LH की वजह से, कार्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, टूटने लगता है। अब कार्पस ल्यूटियम जब टूटने लगेगा तो उसके टूटने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन कम होने लगेगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन कम होने लगेगा तो ये जो एंडोमेट्रियम का यूट्रस था ये धीरे धीरे
डिजनरेट होकर के टूट करके इसके बेस पर आकर के, यहाँ पर मैंने बताया था इसका जो बेस होता है इसे सर्विक्स कहते हैं, इसके बेस पे आकर के इकट्ठा होने लगेगा। और उसके बाद क्या होगा, जब बेस पर इकट्ठा होने लगेगा तो कुछ अमाउंट में ब्लड के साथ, लगभग 50 से 100 ml ब्लड के साथ ये शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। और ये लगभग 1 से 4 दिन तक लगातार होता रहेगा, जिससे एंडोमेट्रियम के जो टिश्यूज है, जो सेल्स है, जो टुकड़े हैं, जो फ्रेगमेंट्स है, वो शरीर के बाहर ब्लड के साथ में निकाल जाएंगे। फिर जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो फिर से प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होगा, जहां पे एफएसएच हार्मोन प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होगा जो फीमेल ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होगा, एलएच के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होगा। इसके बाद फिर से हमारा ओवुलेटरी फेज होगा 14वें दिन पे, जहां ओवम का सिक्रीशन होगा। फिर सिक्रीटरी फेज आएगा, जहां पे क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा और उससे प्रोजेस्टेरॉन बनेंगे, जिससे एंडोमेट्रियम थिक और स्पंजी हो जाएगी। इसके अलावा फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आएंगे 1 से 4 दिन पे, जहां पे कार्पस ल्यूटियम इनएक्टिव हो जाएगा, एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन टूटने लगेगा, डिजेनरेट होने लगेगा, और जो उसके टुकड़े हैं वो वेजाइनल अपर्चर के थ्रू शरीर के बाहर ब्लड के साथ में निकल जाएंगे, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और वो कंडीशन है जब एग जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए अच्छी तरीके से, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। आगे की सिचुएशन में हम लोग बात करेंगे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद किस तरीके के चेंजेस आते हैं शरीर के अंदर में, उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय टू एवरीवन।